ओवर हो हाँ गया। जी, हाँ जी। तो देखिए, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो अभी हम बात करेंगे कि कल हमने जो स्टडी किया था काइंड्स ऑफ नाउन की, जो हमने बात की थी, दो तरह के नाउन हमने फर्स्ट पढ़े थे। नंबर वन पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं, परसीव थ्रू माइंड, फीलिंग, इमोशन, डायरेक्शन। इनके एग्जाम्पल लिखे थे नॉलेज, ऑनेस्टी, ईस्ट, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हमने कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा है। तो कॉन्क्रीट नाउन परसीव थ्रू फाइव फिजिकल सेंसेस, कि हम उसको ग्रहण करते हैं हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, जिनमें से हमारे पास है आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। क्लियर। तो अगली बात हमने की कि जब कॉन्क्रीट नाउन है उसको हमने चार ग्रुप में डिवाइड किया। नंबर वन, प्रॉपर नाउन, जिसको हम खुद से कोरिलेट करते हैं, खुद का नाम है, जहाँ रह रहे हैं उस जगह का नाम है, या बहुत सारी चीजें जो हमारे पास हैं उनके नाम। उसके बाद कॉमन नाउन, जैसे मेरा खुद का नाम वीरेंद्र है, लेकिन मेरे से जुड़े हुए जितने भी वर्ड हैं, रिलेशन है मेरे, वो सारे कहाँ चले जाएंगे, कॉमन नाउन। जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, फ्रेंड हो गया, ठीक है ना, हस्बैंड हो गया, जो भी होगा आपके साथ इस तरह के और भी वर्ड। इसके बाद आती है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप है जो सेम टाइप ऑफ कॉमन नाउन्स होंगे, उनका एक जोड़ के समूह जो बनाया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा जूरी, तो जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस। जज जो हमारे पास है उनका एक ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट लिखा मैंने टीम, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स जो खिलाड़ी हैं उनका जो एक ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। पुलिस, आर्मी ऑफ पुलिसमैन। ठीक है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे नाउन हमारे पास कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ओके। दूसरा हमने बात किया मटेरियल नाउन। नंबर फोर पे हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो नाउन आएंगे जिन नाउन को हम एज इट इज कहाँ से प्राप्त करते हैं, गेट फ्रॉम द नेचर। नेचर से हम जिनको जैसा रूप में है उसी रूप में हम प्राप्त करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल सैंड, वुड, वाटर, ऑयल, कॉटन, आयरन, मिल्क, इस तरह की चीजें। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मटेरियल नाउन को हम कन्वर्ट करके किसी चीज में बना लेंगे, कोई आर्टिकल बना लेंगे, तो वो आर्टिकल किस में चला जाएगा, कॉमन। क्लियर। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस इनसे कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। अब तक कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमारे लिए यूजफुल है आगे के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। हाँ जी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा कि हमने लिखा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहली बात है कि जो भाव है उसको ना हम खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सुन सकते हैं। ठीक है। भाव तो एक भाव है, मेंटल परसेप्शन है। अब दैट इज डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। कई बार जैसे कोई सोल्जर है, उसने अगर बॉर्डर पर अपने एनिमी 5 लोगों को मार दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेव बोलेंगे। ठीक है ना, ब्रेव बोलेंगे। और उस क्वालिटी को क्या बोला, ब्रेवरी बोला। तो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है, ब्रेवरी है वो नाउन। ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारे नाउन हमारे पास हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो नाउन होंगी, कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमारे पास फीलिंग, इमोशन आ गया, ठीक है ना, या डायरेक्शन आ गई, ये सारी की सारी क्या होंगी, सिंगुलर नाउन। क्या होंगी, क्या होंगी, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। दूसरी बात, सिंगुलर तो है, लेकिन सिंगुलर होने के साथ ही दूसरी बात है, ये अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। सिंगुलर है लेकिन कैसी है, अनकाउंटेबल। तो क्या लिखा हमने, सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर। तो अब यहाँ हमारा क्वेश्चन जनरेट होता है कि सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, तो इससे हमारा क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या जनरेट होगा कि नाउन जो वर्ड हमने लिखा है उस नाउन को हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे। किसके प्लेस पे यूज करेंगे, ये जो नाउन है इनको किसके प्लेस पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। और जब सब्जेक्ट के प्लेस पे हम इनको यूज करेंगे तो सब्जेक्ट की कैटेगरी इनकी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, अनकाउंटेबल हो गई। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब पहली बात तो हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये वर्ब क्या है, फिर वर्ब को भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी क्रिया को बताते हैं, किसी स्थिति को बताते हैं। ठीक है ना, किसी स्थिति को बताते हैं, क्रिया को बताते हैं, स्टेट को हम क्या कहते हैं, उसको बताते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। क्लियर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने
ये लिखा है, मैंने लिखा गो। क्या लिखा? गो। अब गो मुझे ये बताओ कि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन? गो वर्ब लिखा है, गो का मीनिंग क्या होगा? जाना, ठीक है ना। अब गो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन? गो को तो हम देख प्लूरल सकते हैं वर्ब। ना। प्लूरल प्लूरल वर्ब। वर्ब है, ठीक है। हाँ, प्लूरल वर्ब है कि इंग्लिश में जो हमारे पास बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो सारी क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लूरल वर्ब से हमें कैसी वर्ब बनानी है? सिंगुलर वर्ब बनानी है। क्या बनाना है? सिंगुलर वर्ब। नाउन अलग चीज है, वर्ब अलग चीज है, ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब बनाना है, तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब के साथ या तो एस ऐड करेंगे या ई एस ऐड करेंगे, ठीक है ना। वर्ब के साथ क्या ऐड करेंगे? या तो एस ऐड करेंगे या ई एस। अब ये जिसमें एंडिंग पॉइंट, एंडिंग वर्ड ओ आ रहा है, तो इसमें हमने क्या ऐड किया? ई एस ऐड किया। तो हमारे पास क्या बना? बोलो क्या बना? गुड। क्लियर? क्लियर। इसी तरह की और वर्ब आपके पास में आती हैं कुछ, जैसे लिखा सिंग। क्या लिखा? सिंग। तो सिंग में क्या होगा? बोलिए क्या जोड़ेंगे? एस। तो क्या बना? बोलिए सिंग। क्लियर। अब राइट लिखा हमने, क्या लिखा? राइट। डब्ल्यू आर आई टी, राइट। अब राइट में ऑलरेडी ई लिखा हुआ है, सिर्फ एस ही ऐड करना है, तो क्या बनेगा? राइट। ओके। अब जैसे लिखा हमने गिव। क्या लिखा? गिव लिखा है, जी आई वी ई, गिव। अब इसमें भी ऑलरेडी ई लिखा हुआ है, एस ही ऐड होगा, तो क्या बनेगा? गिव। क्लियर। अब लिखा लुक। क्या लिखा हमने? लुक लिखा है, तो लुक में हमने क्या ऐड किया? एस ऐड किया, तो क्या बना? लुक। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब हमारे पास बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो सारी क्या है? प्लूरल है इंग्लिश में। उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस ऐड करते हैं, जिससे हमें सिंगुलर वर्ब मिले। ये तो हमारे पास वो वर्ब हो गए जिनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मैन वर्ब ही है। क्या है ये? मैन वर्ब ही है। लेकिन कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी है जो देखने में हमें हेल्पिंग वर्ब जैसी दिखती है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और सेंटेंस में कई बार वो मैन वर्ब का रोल भी प्ले करती है। जैसे मैंने क्या लिखा? डू लिखा। अब डू का मीनिंग क्या होगा? बोलो डू का मीनिंग क्या होगा? काम करना, ठीक है ना। तो डू में हम क्या जोड़ेंगे? ओ आ गया, ओ आ गया तो क्या ऐड होगा? ई एस। तो क्या बनेगी? बोलिए क्या बनेगी? डज। दूसरे हमारे पास है इज, सॉरी, हाँ जी, आर होगा। यहाँ पे क्या होगा? आर लिखेंगे या बी लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बी। और बी की फॉर्म हमारे पास होती है आर। बी की फॉर्म क्या होती है? आर। अब बी का हम आर में ना तो बी में एस जोड़ेंगे ना ई एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? आपके पास में इज होगी, या आई सब्जेक्ट होगा तो क्या होगी? एम। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। बी है, बी है वो बेस फॉर्म है। बी की ही फॉर्म प्लूरल क्या है? आर है। लेकिन इसकी जब सिंगुलर बनाएंगे ना तो इसमें एस ई एस जुड़ेगा ना इसमें एस ई एस जुड़ेगा। इसकी बी की सिंगुलर क्या होगी? इज और एम। क्लियर। आई सब्जेक्ट होगा तो एम होगी। ये सिर्फ ओनली सब्जेक्ट आई के साथ ही हम यूज करते हैं, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है हैव। क्या होती है? हैव। तो हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। इसके साथ ना एस जुड़ेगा ना ई एस जुड़ेगा, और सिंगुलर क्या होगी इसकी? हैव। क्लियर। क्लियर। तो ये हमारे पास वो वर्ब हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये अकेली मैन वर्ब का काम भी करती है। ये प्लूरल फॉर्म है और ये इनकी क्या है? सिंगुलर फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ हमने बात की वर्ब की कि प्लूरल वर्ब, और ये हमारे पास क्या? सिंगुलर वर्ब। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? इसकी जरूरत यहाँ पड़ी कि जब हम इस नाउन को या किसी भी नाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करेंगे, तो सबसे पहला रूल ये है कि एक म्यान एक तलवार। एक म्यान में कितने तलवार रहेंगी? एक ही तलवार रहेगी। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ इंप्लीमेंट होती है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमारे पास वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को तो हमने समझ लिया, लेकिन सिंगुलर वर्ब को भी हमें समझना जरूरी है। क्लियर? नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से आते हैं वो चीज हमें देखिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैंने दिया, ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में, ठीक है ना। ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी। अब आंसर बताइए इसमें क्या होगा? इज, एम, बी और सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी नाउन है वो कौन सी नाउन है। यहाँ पे नाउन क्या है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी कैसी नाउन है?
ऑनेस्टी कैसी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट बोलिए। नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है? काउंट कर सकते हैं क्या? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। और जो भी नाउन अनकाउंटेबल होगी, जो भी नाउन क्या होगी? अनकाउंटेबल होगी, वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर नाउन होगी। हमेशा याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन जो होगी वो सिंगुलर नाउन होगी। और जब हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हमारा क्या बोलता है? जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट का मैं आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, कैसा सब्जेक्ट है ये, कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, ठीक है ना? तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? तो बताओ, सबसे पहले हम कौन सी वर्ब को हटा दें? किसको हम देख के हटा सकते हैं? चार ऑप्शन है, इनमें से देख के किसको हटा सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता। एम। हाँ, एम हट जाएगा, वेरी गुड। एम क्यों हटेगा? एम क्यों हटेगा? आई के साथ आता है एम। आई के साथ आता है, तो उसमें सोचने वाली बात क्या है? बताओ ना, सब लोग आई के साथ आता है इसलिए हटा दिया। अब इनका क्या मैटर है? आर प्लूरल है। आर प्लूरल है, वेरी गुड। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। फिर ये और बी की फॉर्म है ही। बी भी प्लूरल है। बी भी तो जी हमने लिखा बेस वर्ब में, तो बी जी भी प्लूरल है। तो बी भी प्लूरल, तो आंसर क्या बचा हमारा? बोलिए। हेलो। ऑनेस्टी इज द इज इज। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना? चलिए, सेकंड क्वेश्चन। ब्लैंक नॉलेज। अब देखो मैंने क्या किया, नॉलेज लिखा है, नाउन है, कैसी नाउन है? कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो स्वाभाविक सी बात है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने इसके बाद में क्या लिखा है? यहाँ पे वर्ब क्या लिखी है? इज लिखी। सिंगुलर। हाँ जी। इसके बाद में देखिए, ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब इस नॉलेज को ही डेंजरस थिंग बता दिया, क्योंकि ये इज है, वो बी वर्ब का फॉर्म है, ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ इससे पहले हमारा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ गया? ये कौन से टॉपिक से आ गया? डिटर्मिनर से आ गया। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? डिटर्मिनर से आ गया, ठीक है ना? तो डिटर्मिनर से टॉपिक आया है, तो नाउन का हमें पता लग गया, नाउन का नेचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरी बात हमें पता लग गया अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के बाद में क्या पता लगा? सिंगुलर। अब बताइए, इसमें से कौन से जो ऑप्शन है उसको हम हटा देंगे? देखिए, बोलिए। लिटिल लिटिल सी। हाँ, फ्यू अच्छा, फ्यू लिटिल और लिटिल, फ्यू लिटिल और लिटिल दोनों को हटा देंगे। बेटा, फ्यू और एक क्यों हटेगा? क्यों हटेगा? हेलो गौरव, गौरव है क्या? नेगेटिव। अनुदित है? काउंटेबल के साथ फ्यू यूज होता है, ऑर्बिटल हाँ, और ऑर्बिटल काउंटेबल के अनकाउंटेबल साथ के फ्यू साथ और यूज अफ्यू होता यूज होता है। फ्यू और जी अफ्यू काउंटेबल के साथ यूज होगा, जबकि हमारा नाउन है, उसका नेचर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हम फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो फिर प्लूरल डिटर्मिनर कैसे यूज करेंगे? नहीं करेंगे। कौन से यूज करेंगे? जो किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? नंबर को नहीं बताते, क्वांटिटी को बताते हैं। क्वांटिटी को बताने वाला लिटिल है और अलिटिल है। अब एक ये प्रोवर्ब भी है कि नहीं? ये प्रोवर्ब, हेलो, ये पूरा जो सेंटेंस है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये प्रोवर्ब भी है, प्रोवर्ब है ना? जी सर। अब लिटिल अगर हमने लिखा है यहाँ पे तो नेगेटिव सेंस में जाएगा, लेकिन लिटिल का मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लिटिल, अब नेगेटिव हमें सेंस नहीं देना, नॉलेज तो है, लेकिन कैसा नॉलेज है? थोड़ा सा नॉलेज है, और थोड़े से नॉलेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? बोलिए। नेगेटिव के लिए यूज होगा, और पॉजिटिव के लिए क्या यूज होगा? अ लिटिल। तो आंसर क्या होगा? हेलो, लिटिल। हाँ जी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्लियर? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हिंदी में भी तो कहावत आती है ना आपके पास, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान क्या होता है? बोलिए। लाभदायक है खतरनाक। क्या? सर वो पूछा खतरनाक। भी था, नीम हकीम खतरा जान। हाँ, नीम हकीम खतरे जान, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना? नीम हकीम खतरे जान, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए, लव ब्लैंक लाइफ।
अब इसमें आंसर बता दीजिए मुझे क्या होगा। ए बी सी डी इज ए इज होगा, ए इज होगा, होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज हमने लिखी है लव, ये कैसे नाउन है, कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। तो लाइफ कैसी नाउन है, लाइफ कैसी नाउन। अब लव इज लाइफ, कि प्रेम ही जिंदगी है। अब प्रेम ही जिंदगी, जैसा प्रेम वैसी जिंदगी, अच्छा प्रेम है अच्छी जिंदगी, और पीड़ादायक प्रेम है तो पीड़ादायक जिंदगी, ठीक है ना। तो लाइफ है, लाइफ भी हमारे पास कैसी नाउन है, बोलिए कैसी नाउन है, कैसी नाउन है। लाइफ इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, लाइफ इज एन ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आंसर हो गया आपका इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड वर्क नेवर ब्लैंक्स इन वेन। इन वेन क्या होता है, इन वेन व्यर्थ में जाना। व्यर्थ में जा। never gone in vain. सर क्लास मेरी तो सही नहीं चल रही है, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। हेलो, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए। हाँ जी, हेलो हेलो क्या होगा, हाँ जी क्या आंसर होगा इसका। सर, सर आवाज बहुत कट रही है, क्लास हेलो आवाज नहीं आ रही, वीडियो पॉज है सर और आवाज भी नहीं आ रही। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, हार्ड वर्क नेवर ब्लैंक इन वेन। तो क्या होगा आंसर इसका, हार्ड वर्क कैसा नाउन है, ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास, अब जैसे हमने एडवर्ब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है नेवर, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, और ये पूरा सेंटेंस है वो एक फ्रेजल वर्ब, सॉरी इडियम की तरह से हम यूज करते हैं ना, इडियम की तरह से यूज, सॉरी प्रोवर्ब की तरह से यूज करते हैं। तो प्रोवर्ब की तरह से यूज करेंगे तो इसका टेंस भी फिक्स है। कौन सा टेंस होता है प्रोवर्ब में, प्रेजेंट सिंपल। प्रोवर्ब में ध्यान रखेंगे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होता है प्रोवर्ब में। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, गुड, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, क्लियर। तो यहाँ हमने आज जो बात की वो किसकी बात की है, किसकी बात की है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो क्वेश्चन है वो वर्ब से रिलेटेड हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन है वो डिटर्मिनर से रिलेटेड हो सकता है, वर्ब का क्वेश्चन हो गया, और यहाँ भी वर्ब का क्वेश्चन हो गया, लेकिन वो टेंस से रिलेटेड भी है। क्लियर, क्लियर। सर इसका कोई हाँ जी, तो हम देखिए थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, बेसिक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं बेसिक सेंटेंस। बेसिक सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर हैं, SEN, एक मिनट, हाँ जी, बेसिक सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर फिक्स हैं। उन बेसिक स्ट्रक्चर्स को अगर हम सीखेंगे, उनको पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम इजीली अपनी राइटिंग स्किल्स में उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको आरजीएस मेंस की भी तैयारी करनी है, ऐसे राइटिंग की तैयारी करनी है, तो ग्रामर के साथ साथ हम राइटिंग का सेक्शन भी करते चले, जिससे आपको आगे इश्यूज ना, ठीक है ना। हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो 2 वर्ड सेंटेंस है। कितना, 2 वर्ड सेंटेंस। और 2 वर्ड सेंटेंस में हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं, पहला होगा सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वर्ब, ठीक है ना। सेकेंडरी बात यह है कि जो वर्ब यहाँ होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ रखा है, अकर्मक क्रिया। या मैं एक सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विदाउट, अ वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। एक ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट होगा जिसमें 2 ही वर्ड होंगे, लेकिन 2 वर्ड होने के बाद भी वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। कई बार होता है कि हम जनरली कोई भी आपसे बोलता है कि आप 5 सेंटेंस लिखिए, ठीक है ना, यू राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखते तो हम वहां सोचने में ही ज्यादा टाइम लगा सकते हैं ना कि लिखने, ठीक है ना।
आपको सोचना भी इंग्लिश में है और लिखना भी इंग्लिश में। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में सोचें फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ऐसा नहीं करेंगे। इंग्लिश सीखा है तो यू शुड डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश। इंटेंसिटी वर्ब के देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा रन, ठीक है ना, रन, गो, कम, सिट, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्विम, स्विम, वॉक, स्लीप, स्लीप, जंप, जंप, क्राई, वीप, वीप, स्लिप, स्लीप अलग है, स्लिप अलग है, ठीक है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैंने 12 वर्ब आपको लिखवा दिए। इन 12 वर्ब से आप खुद सेंटेंस फ्रेम करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको रूल पता है, जिसको आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट जो आपका है, सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है वो दो पैटर्न पे हम यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा। तो वर्ब भी आप कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रन में क्या लिखेंगे? रन, गोज, कम्स, सिट्स, स्टैंड्स अप। स्टैंड अप्स नहीं होगा, स्टैंड्स अप होगा। क्लियर? स्विम, स्लीप, सॉरी स्लीप्स, स्लीप्स, वॉक्स, जंप्स, क्राइज, वाई आई में चेंज जाएगा, देन वीप्स, स्लिप्स एटसेट्रा। तो इस तरह से आप उसको क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करके वर्ब को क्या कर देंगे? सिंगुलर बना। यदि सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या आपका? प्लूरल है। तो वर्ब जो आपके पास है वो सेम, ये सारी वर्ब किसमें, कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। ये क्या है? सारी सारी क्या है? प्लूरल वर्ब फॉर्म। प्लूरल वर्ब फॉर्म है। तो प्लूरल वर्ब फॉर्म है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? सब्जेक्ट सोचना है, और सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो है वो आप प्लूरल। वर्ब क्या लिखेंगे? प्लूरल। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट है, खुद के बारे में सोचा, अगर खुद का नाम लिखा, अब अपने लिए आई लिख रहे हो, तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? सेंटेंस क्या बनेगा? आई रन, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना। लेकिन आई के प्लेस पे अगर आपने नाम लिखा, मैंने जैसे मेरा नाम लिखा है वीरेंद्र, फिर मैं लिखूंगा रन। क्या लिखा? रन। आई है वो भले ही हम एक इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब जनरली क्या होगी? प्लूरल यूज। लेकिन जैसे वीरेंद्र लिखा है हमने, तो वीरेंद्र सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब हमने कैसे लिखे? क्लियर? तो इस तरह से आपको जो मैंने वर्ब दिए हैं, सब्जेक्ट आप खुद सोचेंगे, अपने पास से सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब मैंने दे दी है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, तो इसके ऊपर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे तो ये पैटर्न रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो ये जो वर्ब आप लिख रहे हो ना, इसमें क्या आ जाएगी आपके पास में? क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या होगी? मैन वर्ब। क्लियर? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा आई, तो आई का क्या बनेगा? बोलिए। आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ टेंस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मैन वर्ब चेंज जाएगी। आई लिखा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आई हैव, और रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या होगी? रन। Running. आर यू एन, हाँ आर यू एन एन ई डी नहीं होगी। रन की सेकेंड फॉर्म में वो रेन होगी और थर्ड फॉर्म में वो रन होगी। आई हैव। क्लियर? तो इस तरह से आप जिस टेंस को चाहें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसी टेंस की प्रॉपर मैन वर्ब आप यूज, वर्ब फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। यू कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मैंने तो कुछ ही एग्जांपल लिखे हैं वर्ब के, आप जितना चाहें उतनी वर्ब आइडेंटिफाई करें और उसके बाद में उन पे सेंटेंस क्रिएट करें, ठीक है। तो राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो दिक्कत नहीं।
क्लियर? तो हमने आज बात की सेंटेंस के स्ट्रक्चर नंबर 1 के। आप खुद सेंटेंस फ्रेम करेंगे, लिखेंगे ईमानदारी से, और उसके बाद आप चेक करेंगे या आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अगर कहीं आपको डाउट है तो। अदरवाइज खुद लिख के खुद प्रैक्टिस करें। ओके? हाँ जी। तो नेक्स्ट हमने अभी पहले बात की है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात की है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर नाउन की। कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? क्या होता है प्रॉपर नाउन? एक ही शब्द में बताना है। हेलो, एक ही शब्द में बताना है प्रॉपर नाउन क्या होता जो एक ही हो सर। है। शाबाश, एक ही हो, या हम क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर। ठीक है ना, पर्टिकुलर निश्चित है। हाँ बस हो गया, वो एक ही शब्द हमने लिखा पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा सुनील ही लिख दिया, उन्होंने सबसे पहले बताया। अगर मैं सुनील बोलूंगा तो इस ग्रुप में शायद एक दो ही लोग होंगे जिनका नाम सुनील होगा, वही उस चीज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना? लेकिन यदि मैंने बॉय बोला या स्टूडेंट बोला, क्या बोला? स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। ठीक है ना? स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन क्या है? सुनील। ठीक है ना? तो जो अपने आप में एक ही है, जैसे मैंने लिखा खेतरी, क्या लिखा? खेतरी लिखा जी। तो खेतरी क्या है? खेतरी भी तो एक प्रॉपर नाउन है, अपने आप में पर्टिकुलर है। इसके अलावा लिखा मैंने हवा महल, क्या लिखा? हवा महल। पिंक सिटी लिखा, क्या लिखा मैंने? पिंक सिटी। तो सारी सिटी पिंक है क्या? सारी सिटी पिंक है क्या, या कोई एक पर्टिकुलर सिटी जिसका नाम पिंक सिटी? पर्टिकुलर पर्टिकुलर है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आपने बोला एक, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। क्या होंगी? सिंगुलर होंगी। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। दूसरी बात, क्या ये काउंटेबल होती है या अनकाउंटेबल होती है? हेलो, प्रॉपर नाउन काउंटेबल होती है अनकाउंटेबल? काउंटेबल। काउंटेबल। सीधी सी बात है, सोचना है क्या? तो क्या बोला हमने? प्रॉपर नाउन आर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब काउंटेबल सिंगुलर नाउन जैसे हमने लिखा, तो अगर हम इनको सेंटेंस में किसके प्लेस पे यूज करेंगे? किसके प्लेस पे यूज करेंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे। ठीक है ना? अब सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? कैसी वर्ब यूज करेंगे? हेलो, कैसी वर्ब यूज होगी? अब सब्जेक्ट का नेचर कैसा है? सब्जेक्ट का नेचर कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब का नेचर भी कैसा होगा? वर्ब भी कैसी यूज करेंगे? बोलिए, सिंगुलर यूज करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि इनके लिए प्रोनाउन हम यूज करें, क्या यूज करें? प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज करें तो प्रोनाउन भी कैसा होगा? प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर ही होगा ऑब्वियसली। अगर एक को यूज कर रहे हैं हम तो इसके लिए प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर। क्लियर? तो यही चीजें सीखनी है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब का क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड किसका क्वेश्चन पूछ सकता है? प्रोनाउन। क्लियर? क्लियर? अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड। ओके, नोट कीजिए इसको, पढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू ब्लैंक मिस्टर सुनील? वर्ब का क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें? डू यू Option A. ब्लैंक मिस्टर? ऑप्शन ए। कैसे पता लगा, कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? डू के साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। हाँ जी, डू जब हमने लिखा है यहाँ पे, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एएफई है। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। टेंस कौन सा होगा डॉली इसमें? टेंस क्या कौन सा सर? होगा? टेंस कौन सा प्रेजेंट होगा? सिंपल।
प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू है, वो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये मिस्टर सुनील है, ये कौन से प्लेस पे? ये तो आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये यू क्या है, यू कौन से प्लेस पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। यहाँ ये प्लेस किसका खाली था, मैन वर्ब का। मैन वर्ब। तो यहाँ क्या लिखा हमने, डू यू नो। तो ये मिस्टर सुनील है, वो कौन से प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अभी वहां मत लेके जाओ, इनको उलझ जाए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हो सकती है। किस प्लेस पे हो सकती है, प्रॉपर नाउन है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ब्लैंक इज मिस्टर सुनील। अब यहाँ क्या आएगा ये बताओ, ही आएगा। ही आएगा, क्योंकि किसका प्लेस खाली है, सब्जेक्ट का प्लेस खाली है। किसका प्लेस खाली है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का प्लेस खाली है। अब प्रोनाउन है वो हमें लिखनी है, लेकिन बी वर्ब हमें दे रखी है, इज दे रखा है, और इसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिस्टर सुनील। अब ये ही और मिस्टर सुनील एक ही इंसान है, अलग अलग इंसान? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सर, ये एक ही है। मैंने ये पूछा ही और सुनील एक ही इंसान है, अलग अलग इंसान है? एक ही है। एक ही इंसान है। तो जब वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन और वर्ब के बाद आने वाला नाउन, या वर्ब के पहले आने वाला नाउन और बाद में आने वाला कोई नाउन या नाउन कॉम्प्लीमेंट अगर एक ही चीज को या एक ही व्यक्ति को बताते हैं, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट है ये, सब्जेक्ट का। किसका कॉम्प्लीमेंट है ये, किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बारे में धीरे धीरे सीखेंगे अभी, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बताना किसी को, नहीं तो नाराज हो जाएंगे कि इन्हें तो इतना पता, हमें बता दिया। चलिए, हाँ जी, पिंक सिटी इज ब्लैंक द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब यहाँ क्या है, बोलो, इज आ गया। पिंक सिटी इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, पिंक सब्जेक्ट सिटी। कौन सा है, पिंक सिटी सब्जेक्ट हो गया। इज हमारी वर्ब हो गई, अकेली आ रही है तो अकेली आ रही है तो इसको मैन वर्ब ही कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको, अकेली आ रही है तो मैन वर्ब। अगर इसके साथ कोई हेल्प लेने वाला होता है ना, आईएनजी फॉर्म होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो पिंक सिटी इज, अब ये क्या है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब पिंक सिटी और कैपिटल ऑफ राजस्थान एक ही चीज है या अलग अलग चीज है, एक ही हेलो, चीज है। एक ही शहर की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ ही की और सुनील की बात कर रहे थे, तो यहाँ ये सब्जेक्ट है, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्ट पार्ट क्या कॉम्प्लीमेंट। कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, सीधी सी बात, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। समझ गए ना, देखो अभी विनोद ने तो डरा दिया था सबको। चलिए, मैकबेथ ब्लैंक अ वेल नोन प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। अब ये मैकबेथ क्या आएगा, बोलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा, इज आएगा। मैकबेथ इज, क्योंकि इसी के लिए हमने लिखा ए वेल नोन प्ले। ये प्ले क्या होता है, खेलना ही होता है, प्ले तो खेलना ही होता है। हेलो, सर ये नाउन वाला प्ले है। ये नाउन वाला प्ले है, और नाउन वाले प्ले का मतलब क्या होता है, ड्रामा। क्या होता है, ये कहते हैं ना ड्रामा मत कर, ठीक है ना, तो ये ड्रामा करने वाला है। मैकबेथ इज अ वेल नोन प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ भी इज हमारी कौन सी फॉर्म है वर्ब की, इज कौन सी फॉर्म है, बोलो, मैन वर्ब, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, मैकबेथ है, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैकबेथ हो गया, और ए वेल नोन प्ले, ये पूरा क्या हो गया, ए वेल नोन प्ले, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बोलो। कॉम्प्लीमेंट। तो मैं सी डैश एस लिख दूं इसको, सी डैश एस कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्लियर जी हो गया। सर। हाँ जी, तो आज हमने दो बातें की हैं।
पहली बात की हमने किसकी की है? पहली बात हमने की है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनकी बात की है, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे उसकी बात की है। उसके बाद हमने बात की आज प्रॉपर नाउन की, और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से हमसे पूछे जाते हैं उसकी बात की। ओके, तो अब बाकी के नाउन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी बात की है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की है, जिसमें एस प्लस वी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, 2 वर्ड का जो सेंटेंस है उसकी बात की है। वो आपको होमवर्क दिया है, आपको लिखने हैं सेंटेंस उससे और समझना। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।